السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ الْجُهَّالُ أي لا نفعل كفعلهم. قال تعالى ردا عليهم ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ذلك. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی ایک اور حالت قبیحہ اور شنیعہ کو بیان فرمایا، تو فرما رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، لہم میں ہم ضمیر کا مرجع منافقین کی طرف ہے، اور جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے آمنو، تم ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جس طریقے سے جس طرح لوگ ایمان لے آئے۔ اس آیت کریمہ میں الناسو کا مصداق کون لوگ ہیں؟ تو علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ الناس کا مصداق اس آیت کریمہ میں صحابہ کرام ہیں، کیونکہ صحابہ کرام کے سلسلے میں یہ بات ہے کہ صحابہ سے اللہ پاک راضی ہو گئے اور صحابہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے، تو صحابہ کا ایمان لائق خاطر ہے، منظور نظر ہے، مقبول عند اللہ ہے، تو صحابہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ قالوا، وہ کہتے ہیں، انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایمان لے آئے جیسا کہ بیوقوف لوگ، جاہل لوگ، نادان لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ یعنی منافقین کی نظر میں صحابہ کرام بیوقوف تھے، جہال تھے، نادان تھے۔ یہاں پر علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے سفہاء کی تفسیر الجہال سے کر دیا، یہ بتانے کے لیے کہ بیوقوف جو لوگ کم عقل ہوتے ہیں وہ نادان بھی ہوتے ہیں، تو کم عقلی اور نادانی لازم ملزم ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، تو یہاں پر علم کا تذکرہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہاں سفہاء سے مراد نادان ہے۔
आई ला नफ़अलु का फ़िअलिहिम, हम उनकी तरह नहीं करेंगे, हम सहाबा की तरह ईमान कबूल नहीं करेंगे। वो बिल्कुल ज़ाहिरन बातिनन हर तरीक़े से ईमान कबूल करते हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। क़ाला ताला, अल्लाह तबारक व ताला ने उन पर रद्द करते हुए फरमाया, अला याद रखो, होशियार हो जाओ, इन्नहुम हुमुस्सुफ़हाउ, दर हकीकत वही बेवकूफ़ है, नादान है, वलाकिन ला यालमून, लेकिन वो इसको नहीं जानते कि वो खुद ही बेवकूफ़ है, ये बात वो नहीं जानते। ला यालमूना के बाद ज़ालिका निकाल कर हज़रत यालमून का मफ़ूल ज़ाहिर कर रहे हैं। व इज़ा लक़ू अस्लुहु लक़ियु हुज़िफ़ति ज़म्मतु लिल इस्तिक़ाली सुम्मा लियाउ लिइल्तिक़ाइहा साकिनतन माल वावी। व इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनु क़ालू आमन्ना व इज़ा ख़लौ मिनहुम व रजअू इला शयातीनिहिम रुअसाइहिम क़ालू इन्ना माअकुम फ़िद्दीनि इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। और जब वो लोग ईमान वालों से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, ईमान वालों के आमने सामने होते हैं। आगे तालील बयान कर रहे हैं। लक़ू, रब्बुल आलमीन का फरमान, लक़ू की असल लक़यू था। ज़म्मा को जो यहाँ पर ज़म्मा है, ज़म्मा को हज़फ कर दिया दुश्वारी के बाइस, क्योंकि ज़म्मा को अहले अरब सिक़िल समझते हैं। सिक़िल दुश्वारी समझने की वजह से, दुश्वार समझने की वजह से ज़म्मा को हज़फ कर दिया, फिर या को हज़फ कर दिया, क्योंकि ये वाव के साथ साकिन के तौर पर जमा होने की वजह से, इल्तिक़ाए साकिनैन की वजह से, उसके साकिन होकर जमा होने की वजह से, वाव के साथ के वाव और या एक साथ जमा हो रहा है, तो या को हज़फ कर दिया, तो ये लक़ू बन गया। ये तालील बयान कर रहे हैं। व इज़ा ख़लौ, और जब वो उनसे तन्हाई इख्तियार करते हैं, वापस आ जाते हैं अपने सरदार के पास, और वो जब अपने शैतान शरीर सरदार के पास तन्हाई में मिलते हैं, यानी सहाबा से तन्हाई इख्तियार करके अपने सरदारों के पास जाते हैं। इस मकाम पर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने रजअू निकाल कर ये बता दिया कि खलाउ जो है, खलाउ ए इला सिला के साथ नहीं आता। खला जो फेल है ये इला सिला के साथ नहीं आता, बल्कि ये मिन के साथ आता है और आन के साथ आता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर तज़मीन है, तो तज़मीन के तौर पर कौन सा फेल है, तो यहाँ पर बता दिया रजअू है। आगे शयातीनिहिम
की तफसीर रुअसाइहिम से कर दिया, ये बताने के लिए जो मुनाफिकीन के सरदार थे वो भी शैतान ही की तरह शरीर थे। तो सरदार को शैतान इस वजह से कहा गया है। क़ालू इन्ना माकुम, वो कहते हम तुम्हारे साथ है, दीनी एतबार से तुम्हारे साथ है। ये जो तुम्हारे साथ बताया किस एतबार से? दीनी एतबार से। ज़ाहिरी एतबार से तो हम मुसलमानों के साथ हैं, लेकिन दीनी एतबार से, बातिनी एतबार से हम तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम जो ज़ाहिरतन उनके साथ रह रहे हैं तो ये बतौर इस्तेहज़ा के रह रहे हैं। इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम यकीनन हम इस्तेहज़ा करने वाले हैं। बिहिम